तो बच्चों टॉपिक जो है ना कुछ ऐसा है जिसपे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, आपका क्या इससे लेना देना है ना। बट हम कहेंगे कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझे जो थंबनेल है आपका नीट स्कैम या यूं कहें नीट करप्शन, मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा, इस पे बोलना हर टीचर को चाहिए। ये मैटर ही नहीं कर रहा कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, मैटर ही नहीं करता। आपको बोलना चाहिए और हर किसी को बोलना चाहिए। अगर नहीं बोला तो गलत हो जाएगा। किन बच्चों के साथ मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी गलत होगा, और जो इंजीनियर बनने जा रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई एक बात सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो, एनटीए जेई मेंस भी कराती है और एनटीए नीट एग्जामिनेशन भी कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये दोनों एग्जामिनेशन कराती है। भाई साहब जो करप्शन का या हम कहें कि जो स्कैम का की जो कैटेगरी है ना, वो इस बार इन्होंने सारी क्रॉस कर दी। देखो सीधे कहें कि ये स्कैम पहले भी होते रहे बट पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए, बट इस बार पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छी तरीके से आए हुए हैं। अगर हम इनकी स्टार्टिंग से बात करें कि इन्होंने एक तरीके से सबसे बड़ी चीज़ की इनकी क्या कि इनकी जो रैंक है कि फर्स्ट रैंक पर अगर हम बात करें, फर्स्ट रैंक पे तो कितने बच्चे हैं? फर्स्ट रैंक पे 67 स्टूडेंट है। बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी इनका मतलब कॉन्फिडेंस की इनकी एक कह सकते हो ना कि सीमा जो थी ना वो भी क्रॉस हो गई। ये कहेंगे कि अरे ये हो सकता है, चलो ठीक है 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक फर्स्ट है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है क्या, जो दूसरी चीज़ है, हमने कई सारी चीज़ें इनकी नोटिस करी कि फर्स्ट रैंक नीट एग्जामिनेशन में जिसकी जितने बच्चों की आई, कितने बच्चों की आई? 67 स्टूडेंट्स की, चलो कोई बात नहीं। इनकी सेकेंड मैटर क्या है कि जो भी रैंक वाइज स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, इनमें अधिकतर भले वो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो, वो क्या है, वो एक ही हॉल के अंदर है। मतलब अधिकतर बच्चों मतलब सेम सेंटर कह सकते हो कि सेम सेंटर पे बिलोंग करते हैं। जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर जिस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया उस स्कूल में, जिस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में, वहीं से सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे, अगर हम कहें कि किसी अगर 1 to 6 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेम सीक्वेंस वाइज रोल नंबर के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। थर्ड पे बात कर लेते हैं। इनका थर्ड जो है ना, मतलब ये भी चलो हो गया, मान लिया, चलिए ठीक है, हो सकता है एक तरीके से, बट इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। अगर हम दूसरी चीज़ पे बात करें, तीसरी चीज़ पे बात करें कि जो सबसे ज़्यादा विवादित है कि इनकी जो 68th रैंक जिसकी आई है और जिसकी 69th रैंक आई है, ठीक है, जिसकी 68th और 69th रैंक आई है, उनकी जो कट ऑफ है, जो उनके मार्क्स हैं, इसके 718 मार्क्स हैं और 720 मार्क्स है। देखना फर्स्ट ये 67 स्टूडेंट वो हैं जिनकी रैंक फर्स्ट है, ठीक है। दूसरे में क्या है कि सेम सेंटर, ये मतलब कह सकते हो कि तुम्हें दूर से पता चल रहा चोर तुम ही हो मतलब कोई सेम ही नहीं है। इस तरीके से देखें 68th रैंक और 69th रैंक जो है ना, उनके मार्क्स 790, एक का है 719 इसका, और इसका 718 मार्क्स हैं ये इनके। अब सोचो कि जिस एग्जामिनेशन के पेपर में एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं और टोटल मार्क्स है 720, अब एक गलत है, ठीक है, सबको पता चल रहा है इसमें एक ना एक क्वेश्चन गलत है, तो कितने मार्क्स डिडक्ट करेंगे? 4। तो 720 में अगर 4 तुमने डिडक्ट किया, कितना हो गया? 716। भाई साहब 718 719 मार्क्स देकर बैठे हुए हैं, और रैंक क्या आ रही है? 68th रैंक, 69th रैंक। सोच लो, समस्या समझो। किसी बच्चे की 68th रैंक है, उसके मार्क्स कितने? 719, ठीक है, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स कहते हैं कि ग्रेस मार्क्स, वो बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स। कितना बड़ा झूठ भाई साहब। ग्रेस मार्क्स किस लिए दिए जाते हैं कि कोई बच्चा अगर लेट हो जाए तो उसको ग्रेस मार्क्स दे देंगे आप? हमने तो नहीं सुना। पहली बात तो जो हमारे सिस्टम में अगर हम देखें तो 1 to 8 का कोई बच्चा होता है, उसको भी अगर किसी वो सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। भाई साहब आप एग्जामिनेशन में लेट आ रहे हो, सेंटर पे लेट पहुंच रहे हो, तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा? कौन सी थ्योरी, ठीक है। दूसरी चीज़ पे अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से अगर हम वहाँ पे देखें कि एक कार थी और कार के अंदर जो है
कई सारे जो पेपर थे उनके जले हुए, कहें कि जले हुए हिस्से बरामद हुए हैं पुलिस को। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। पेपर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक दिन पहले पेपर लीक था, ठीक है, ये जरूर कहूँगा। और ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार, वहाँ के अगर हम बात करें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है ना, हमारे अभी नए नए तो नहीं, ये इससे पहले भी शिक्षा मंत्री यही थे धर्मेंद्र प्रधान जी पहले भी शिक्षा मंत्री थे, इस बार भी शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार कि समझ लीजिए कि जो सीमा थी ना, वो भी हमें लगता है क्रॉस करके पेपर इसमें लीक हुआ है। एग्जामिनेशन डेफिनेटली पेपर लीक हुआ है, और वो भी एक दिन पहले, ठीक है। प्रूफ के लिए अपना चेक कर ले जाके, कई सारी FIR हुई हैं, ठीक। तो ये भी एक मैटर है। तो ये इतने सारे कॉन्सिडेंट नहीं हो सकते। और एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ और हम बताएंगे इनका, एक सबसे बड़ी चीज़ कि अगर एग्जामिनेशन डिसाइड था आपका, आपने जो सोचा है ना कि एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट 4 जून, समझ रहे हो, 4 जून कैसे, जबकि इनका डिसाइड है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि पहले से एग्जाम, जब आपकी डेट डिसाइड है कि आप इस डेट पर जो है ना आप अपना रिजल्ट शो करोगे, आप 4 जून को, क्यों, उसके पीछे भी इनका खेल था, एक माइंड गेम था कि 4 जून को क्या हो रहा था, इंडियन पॉलिटिक्स के रिजल्ट आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये रिजल्ट भी दे दें, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 6-7 दिन का गैप होगा, लोग भूल जाएंगे। इनको क्या पता था। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से गलती थोड़ी ना है, ये गलती नहीं है, इसको गलती थोड़ी ना कोई कहेगा कि ये गलती से हुआ है, धोखे से हुआ है। प्योर करप्शन है, प्योर करप्शन। मैं यूं ही कहूँगा, यही कहूँगा, इसी तरीके से कहूँगा कि ये प्योर करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहली चीज़ काउंसलिंग को रोकना चाहिए। जो काउंसलिंग हो रही है, जिसके लिए बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मनाही नहीं की है, बट हाँ हम कह सकते हैं एज ए टीचर हम यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं है, मगर हाँ काउंसलिंग रोकनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग अगर हो गई फिर उसके बाद चीज़ें टफ हो जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा किसी का, ठीक है, जबकि वो इन सब परिस्थितियों से गुजरे हुए आया, वो पेपर लीक का हिस्सा है, वो मतलब सेम सेंटर का हिस्सा है, सेम सेंटर के बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो डॉक्टर बन गए तो भाई साहब क्या होने वाला आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्योर करप्शन बोलूंगा, स्कैम तो है ही, स्कैम है, क्या कहेंगे इसके लिए, फर्स्ट रैंक, अरे दादा ये देखो 4 जून मतलब एग्जामिनेशन, इन्होंने सोचा कि किसी तरीके से जो इंडियन सिटीजन है उनको बस एग्जामिनेशन, उसमें क्या कहते हैं, रिजल्ट जो आ रहे हैं, चुनाव जो होने वाले हैं उसके रिजल्ट पे फोकस रहेगा, इसको कौन ध्यान देगा, उनको क्या पता था। सर ये बच्चों की आवाज़ है, इनको समझना चाहिए, ये बच्चों की आवाज़ है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो बच्चे टीचर भी इन्वॉल्व हैं इस समय, बहुत गलत किया है। यहाँ पर NTO को माफ़ी मांगनी चाहिए और पेपर दोबारा कराना चाहिए, कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा पेपर रद्द करें उसको और पेपर दोबारा कराएं, यही कहूँगा, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज है, हर टीचर का फ़र्ज है, और उसको बोलना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है, वो बायोलॉजी से बिलोंग करता है, वो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो बाकायदा मैंने पूरा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्या क्या किस तरीके से स्कैम बोलो, करप्शन बोलो, ये सब हुए हैं, ठीक है, ओके।